अनुराग ओझा, सलमान अजहरी के ऊपर और भी केस दर्ज हो गए हैं। ताजा अपडेट है, अभी तक कुल 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं। जूनागढ़ में जमानत हो गई है, कच्छ में रविवार तक पुलिस कस्टडी में है और मोडसा में गिरफ्तारी अभी बाकी है। मुंबई में जो एफआईआर हुआ है उसका भी गिरफ्तारी अभी बाकी है। तो दोस्तों, जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह यह है कि उन पर जो केस हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी रिहाई का अभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उनकी रिहाई कब हो सकती है और पुलिस उनको जेल में कितने वक्त रख सकती है और कितने केस फाइनल हो चुके हैं और अभी भी कितने केस बाकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप ना करना। तो दोस्तों, जिस तरह से अनुराग ओझा ने केसेस के बारे में बताए हैं, कहां कहां के अभी केस रह चुके हैं जो उन पर अभी भी लगे हुए हैं और किन केसों की फाइनल हो चुकी है जो उससे रिहा हो चुके हैं, पर अभी कुछ केस ऐसे बाकी हैं जो इसकी जमानत होनी बाकी है और ये केस ऐसे हैं इसमें कितने दिन मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल काटनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं अनुराग ओझा का बयान। कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया है, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। सलमान अजहरी के ऊपर और भी केस दर्ज हो गए हैं। ताजा अपडेट है, अभी तक कुल 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं। जूनागढ़ में जमानत हो गई है, कच्छ में रविवार तक पुलिस कस्टडी में है और मोडसा में गिरफ्तारी अभी बाकी है। मुंबई में जो एफआईआर हुआ है उसका भी गिरफ्तारी अभी बाकी है। एफआईआर की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, पर हर केस में 2-3 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख पा रही है साहब की सरकार। हर केस में मिल जाएगी, मुफ्ती साहब जल्द ही रिहा होंगे। विनय दुबे जी का ही ट्वीट है। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस प्रशासन में यही सब होता है। पुलिस जानती है कि ज्यादा दिन हम रोक नहीं सकते हैं, प्रशासन को भी मालूम है कि हम ज्यादा दिन रोक नहीं सकते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। वो जानते हैं ना कि अब अलग अलग जगह पे अलग अलग एफआईआर हो रहा है, हर जगह एफआईआर किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इनकी पुलिस और प्रशासन को मालूम है कि सच क्या है, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। आप ट्विटर को उठाइएगा ना और हर जगह एक ही चीज देखिएगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए। और सच्चाई छिप नहीं सकती है, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मोहम्मद नदीम ने एक ट्वीट किया है, और अगर अल्लाह लोगों के उनके जुल्म के बिना पकड़ लेता है तो जमीन पर चलने वाला कोई छोड़ता नहीं। जब उनकी मुद्दत आ जाती है वह एक घड़ी पीछे हटेंगे और ना ही आगे बढ़ेंगे। एक आपको मैं और बताता हूं कि कच्छ की अदालत में मुफ्ती अजहरी साहब की पुलिस कस्टडी में 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। सलमान शाहरुख आमिर की फिल्मों के खिलाफ जब भी धार्मिक एंगल बनाया गया तो सबने आवाज उठाई, पर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर ये लोग चुप क्यों हैं, ये बात पूछता है भारत। एक ट्वीट और है कि आज जुम्मे की नमाज के बाद राजस्थान भीलवाड़ा में मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए मुसलमान नौजवान कमेटी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट हुआ है। आप प्रोटेस्ट को देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है कि सलमान अजहरी को छोड़ दिया जाए, लेकिन सलमान अजहरी को लेकर अभी तक सरकार ने कोई ट्वीट नहीं किया है। कच्छ में कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी की हिरासत को 3 दिन बढ़ाया। याद रहे मुफ्ती साहब, जुर्म बस मुसलमान होना। आजम खान ने लिखा है कि सिर्फ उनका कसूर क्या है कि वो मुसलमान है। साहब, इतना भी किसी के ऊपर जुर्म न कर दो कि वो अपनी समाज को लेकर ही बार बार ट्वीट करने लगे। मैंने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और कई जगहों पे देखा है साहब कि जो सब लोग लिख रहा है ना, वो लिख रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का कसूर क्या है। कसूर उनका यह है कि वो मुसलमान है। साहब, आपकी सरकार में इतना जुर्म ये ठीक नहीं है।
मुसलमान होना कोई कानूनन अपराध नहीं है। 1857 की क्रांति को याद कीजिएगा मोदी जी। आप मुसलमानों को इतिहास के पढ़िएगा मोदी जी। मैं कह रहा हूं कि आजादी में जितना भाग इन्होंने लिया है, पठानों ने लिया है, मुसलमानों ने लिया है, उसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि तभी पता चलेगा कि इस देश में मुसलमानों की भूमिका क्या है। इस देश में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करना तो साहब छोटी बात है, लेकिन उनकी बातों को समझना, उन्होंने क्या किया है, वो जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया है, ये मोहम्मद नदीम ने ट्वीट किया है कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया है। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तमीरे वतन में हैं, हम भी तमीरे वतन में हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा अनुराग ओझा साहब ने बताया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वो कितनी दलदल में फंस चुके हैं। जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर टोटल 4 केस हैं, अभी 2 फाइनल हुए हैं, पर अभी भी 2 बाकी हैं। पर कुछ समय है जो मुफ्ती सलमान अजहरी उनसे भी रिहा हो जाएंगे, पर उनमें कितने वक्त की जेल काटनी पड़ेगी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, ये भी कोई बता नहीं सकता। क्योंकि अनुराग ओझा साहब ने कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सिर्फ इन केसों में 3-4 दिन की सजा काटेंगे, पर ऐसा लगता नहीं है। जैसे कि उन पे केस लगते जा रहे हैं, तो इस तरीके से पता लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, हम दुआ कर सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई दिलाए। तो जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए लोगों ने ट्वीट किया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा करो। एक ने तो ये भी कहा है कि अगर सलमान खान आमिर खान के लिए होता तो लोग सब इकट्ठा हो जाते थे, पर आज क्यों नहीं है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए। बिल्कुल बेशक ये बात हक कही है कि आज मुसलमान क्यों पीछे है, मुसलमान एक साथ क्यों नहीं खड़ा। तो ये हमारी बड़ी कमजोरी है और हमें बड़े सोच समझ कर चलना है। तो दोस्तों, जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो अल्लाह से हम भी दुआ करें और आप भी दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाए और अल्लाह आपको, हमको और सबको, हर एक मोमिन को सलामत रखे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।